हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एवन प्लस स्टडी में। आज हम जानने वाले हैं जीके के 50 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जो आपके सरकारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारत दुनिया की कुल भूमि का कितना हिस्सा है? भारत दुनिया की कुल भूमि का कितना हिस्सा है? इसका राइट आंसर होगा 2.4%, ऑप्शन सी। अगला सवाल है आपका, भारत में दुनिया की कितनी आबादी रहती है? भारत में दुनिया की कितनी आबादी रहती है? इसका राइट आंसर होगा 17%, ऑप्शन बी 17%। अगला सवाल है आपका, भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? इसका राइट आंसर होगा 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन बी 15,200 किलोमीटर। अगला सवाल देखते हैं आपका, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश, ऑप्शन सी बांग्लादेश। अगला सवाल देखते हैं, भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश से लगती है? भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश से लगती है? इसका राइट आंसर होगा अफगानिस्तान, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। अगला सवाल है, भारत की कुल तट रेखा कितनी है? भारत की कुल तट रेखा कितनी है? इसका राइट आंसर होगा 7516.6 किलोमीटर, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं आपका, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा कितनी है? भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा कितनी है? इसका राइट आंसर होगा 6100 किलोमीटर, ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर। अगला सवाल है, किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? इसका राइट आंसर होगा गुजरात, ऑप्शन सी गुजरात। अगला सवाल है, किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? इसका राइट आंसर होगा गोवा, ऑप्शन ए गोवा की तट रेखा सबसे छोटी है। अगला सवाल है, भारत का उत्तरीतम बिंदु इंदिरा कोल कहाँ है? भारत का उत्तरीतम बिंदु इंदिरा कोल कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा लद्दाख, ऑप्शन सी लद्दाख। अगला सवाल है आपका, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ग्रेट निकोबार, ऑप्शन बी ग्रेट निकोबार में स्थित है। अगला सवाल है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? इसका राइट आंसर होगा 8, ऑप्शन सी 8। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला सवाल है, IST रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? IST रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? इसका राइट आंसर होगा 5 राज्यों से, ऑप्शन बी 5 राज्यों से। अगला सवाल है, नेपाल, भूटान और चीन से सीमा किस राज्य की लगती है? इसका राइट आंसर होगा सिक्किम, ऑप्शन सी सिक्किम। अगला सवाल है आपका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन से सीमा किस यूटी की लगती है? इसका राइट आंसर होगा लद्दाख, ऑप्शन सी लद्दाख। अगला सवाल है आपका, यूपी कितने राज्य और यूटी से सीमा जोड़ता है? यूपी कितने राज्यों और यूटी से सीमा जोड़ता है? इसका राइट आंसर होगा 8 राज्य और 1 यूटी, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, हिमालय किस प्रकार के पर्वत है? हिमालय किस प्रकार के पर्वत है? इसका राइट आंसर होगा वलित, ऑप्शन सी वलित पर्वत। अगला सवाल है, केटू किस पर्वत श्रेणी में है? केटू किस पर्वत श्रेणी में? इसका राइट आंसर होगा काराकोरम, ऑप्शन डी काराकोरम श्रेणी में। अगला सवाल है, सियाचिन किस क्षेत्र में है? सियाचिन किस क्षेत्र में? इसका राइट आंसर होगा ट्रांस हिमालय, ऑप्शन डी ट्रांस हिमालय। अगला सवाल है आपका, सिंधु नदी किन दो श्रेणियों के बीच बहती है? सिंधु नदी किन दो श्रेणियों के बीच बहती है? इसका राइट आंसर होगा लद्दाख और जंस्कार, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, महान हिमालय की औसत ऊंचाई क्या है? महान हिमालय की औसत ऊंचाई क्या है? इसका राइट आंसर होगा
6,000 मीटर, ऑप्शन बी 6,000 मीटर। अगला सवाल है, हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है? हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा पीर पंजाल, ऑप्शन सी पीर पंजाल। अगला सवाल है, शिमला मसूरी नैनीताल किस श्रेणी में? शिमला मसूरी नैनीताल किस श्रेणी में? इसका राइट आंसर होगा हिमाचल, ऑप्शन सी हिमाचल। अगला सवाल है, शिवालिक की औसत ऊंचाई क्या है? शिवालिक की औसत ऊंचाई क्या है? इसका राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर हम कमेंट बॉक्स में बता देंगे या इसी पे बता देंगे। चलिए, क्योंकि इसमें मेंशन ही नहीं हुआ है। अगला सवाल देखते हैं, हिमाचल व शिवालिक के बीच की घाटियां क्या कहलाती? हिमाचल और शिवालिक के बीच की घाटियां क्या कहलाती? इसका राइट आंसर होगा दून, ऑप्शन सी दून। अगला सवाल है आपका, पंजाब हिमालय किन नदियों के बीच है? पंजाब हिमालय किन नदियों के बीच है? इसका राइट आंसर होगा सिंधु सतलुज, ऑप्शन बी सिंधु सतलुज। अगला सवाल है, कुमाऊं हिमालय किन नदियों के बीच है? कुमाऊं हिमालय किन नदियों के बीच है? इसका राइट आंसर होगा सतलुज काली, ऑप्शन सी सतलुज काली। अगला सवाल है, हिमालय का सबसे लंबा क्षेत्रीय भाग कौन सा है? हिमालय का सबसे लंबा क्षेत्रीय भाग कौन सा? इसका राइट आंसर होगा नेपाल, ऑप्शन सी नेपाल। अगला सवाल है, बुलर झील कहाँ है? बुलर झील कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में। अगला सवाल है, कश्मीर को गिलगित बाल्टिस्तान से कौन सा दर्रा जोड़ता है? कश्मीर को गिलगित बाल्टिस्तान से कौन सा दर्रा जोड़ता है? इसका राइट आंसर होगा बुर्जील, ऑप्शन सी बुर्जील। अगला सवाल है, कश्मीर ले को कौन सा दर्रा जोड़ता है? कश्मीर ले को कौन सा दर्रा जोड़ता है? इसका राइट आंसर होगा जोजिला, ऑप्शन सी जोजिला। अगला सवाल है, भारत चीन को जोड़ने वाला सबसे ऊंचा दर्रा, भारत चीन को जोड़ने वाला सबसे ऊंचा दर्रा, इसका राइट आंसर होगा काराकोरम, ऑप्शन सी काराकोरम। अगला सवाल है, दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क किस दर्रे पे है? दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क किस दर्रे पर? इसका राइट आंसर होगा उमलिंगला, ऑप्शन डी उमलिंगला। अगला सवाल है, अटल नट अटल टनल किस दर्रे के नीचे? अटल टनल किस दर्रे के नीचे? इसका राइट आंसर होगा रोहतांग, ऑप्शन सी रोहतांग। अगला सवाल देखते हैं, सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? सतलुज नदी भारत के किस दर्रे से प्रवेश करती है? इसका राइट आंसर होगा शिवकीला, ऑप्शन सी शिवकीला। अगला सवाल है, मानानीति लिपुलेख कहाँ स्थित है? मानानीति लिपुलेख कहाँ स्थित? इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तराखंड। अगला सवाल है आपका, भारत नेपाल चीन के पास स्थित संवेदनशील दर्रा क्या है? कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा लिपुलेख, ऑप्शन सी लिपुलेख। अगला सवाल है आपका, नाथुला जलेपला किस राज्य को चुंबी घाटी से जोड़ते हैं? नाथुला जलेपला किस राज्य को चुंबी घाटी से जोड़ते हैं? इसका राइट आंसर होगा सिक्किम, ऑप्शन सी सिक्किम। अगला सवाल देखते हैं, तवांग को असम के मैदानी भाग से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा बोमडीला, ऑप्शन सी बोमडीला। अगला सवाल है, अरुणाचल के पूर्वी हिस्से में भारत म्यांमार को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा दीफू, ऑप्शन सी दीफू। अगला सवाल देखते हैं आपका, भारत का सबसे पुराना व बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? भारत का सबसे पुराना व बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? इसका सही जवाब होगा प्राय द्वीपीय पठार, ऑप्शन सी। अगला सवाल है आपका, मालवा पठार में कौन सी मिट्टी प्रमुख है? मालवा पठार में कौन सी मिट्टी प्रमुख है? इसका राइट आंसर होगा काली, ऑप्शन डी काली। अगला सवाल देखते हैं आपका,
अरावली किस प्रकार के पर्वत हैं? अरावली किस प्रकार के पर्वत हैं? इसका राइट आंसर होगा अवशिष्ट, ऑप्शन बी अवशिष्ट। अगला सवाल है, गुरु शिखर कहाँ स्थित है? गुरु शिखर कहाँ स्थित है? माउंट आबू में। गुरु शिखर माउंट आबू में स्थित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला सवाल है, विंध्य किस प्रकार के पर्वत हैं? विंध्य किस प्रकार के पर्वत हैं? इसका सही जवाब होगा ब्लॉक, ऑप्शन बी ब्लॉक। अगला सवाल है आपका, चारों दिशाओं में बहने वाला ड्रेनेज पैटर्न, चारों दिशाओं में बहने वाला ड्रेनेज पैटर्न, इसका राइट आंसर होगा रेडियल, ऑप्शन सी रेडियल। अगला सवाल है, भारत का खनिज हृदय कौन सा पठार है? भारत का खनिज हृदय कौन सा पठार है? इसका राइट आंसर होगा छोटा नागपुर, ऑप्शन डी छोटा नागपुर। अगला सवाल है, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण, इसका राइट आंसर होगा बढ़ती है, ऑप्शन बी बढ़ती है। अगला सवाल है, अनाई अनाई मुडी किस पहाड़ी में है? अनाई मुडी किस पहाड़ी में है? इसका सही जवाब होगा अन्नामलाई में, ऑप्शन सी अन्नामलाई। अगला सवाल है, जिंदा गारा की ऊंचाई लगभग कितनी है? जिंदा गारा की ऊंचाई लगभग कितनी है? इसका राइट आंसर होगा 16 से 90 मीटर, ऑप्शन सी 16 से 90 मीटर। अगला सवाल देखते हैं हम, चीतो वाला कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? चीतो वाला कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर इसका जवाब आपको पता करना, हमारे पिछले वीडियो जी के पार्ट 27 में बताया गया, जाके वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।